नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज है 25 जून के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आज डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मंत्री ने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअल लॉन्च किया है? चार ऑप्शन है, रमेश पोखरियाल, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और अमित शाह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस को जैसे डिस्कस कर लेते हैं। रमेश पोखरियाल, ठीक है। तो जैसे देखिए युक्ति 2.0 जो लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म बनता है, इसका फुल फॉर्म है जैसे यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किया किसने? रमेश पोखरियाल ने। बाकी की जो ऑप्शन है उसे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रमेश पोखरियाल वो हैं क्या? तो ये है HRD मिनिस्टर। ये कौन है? HRD मिनिस्टर है। इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? हरिद्वार। हरिद्वार कौन से नदी किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो HRD मिनिस्टर है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर है ये। शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा मंत्री भी यही है, हमारे रमेश पोखरियाल ही। यानी कि HRD मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री दोनों को मर्ज किया गया था, एक साथ लाया गया था, और वो लाया गया था 26 सितंबर 1985 में लाया गया था। बाकी के रेस्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे प्रकाश जावड़ेकर, तो ये हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री इन्हीं के अंदर आती है, एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी इन्हीं के अंदर आती है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है महाराष्ट्र। ठीक है, रविशंकर प्रसाद, ये कौन है? ये लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर है, इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मिनिस्टर भी हैं ये हमारे। इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटना साहिब बिहार। पटना साहिब बिहार से ये भी लड़े थे शत्रुघ्न सिन्हा, बिहार से, जो इनको हरा चुके हैं। तो रविशंकर वहाँ से जीते थे और शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ से हार चुके हैं। अमित शाह, तो अमित शाह हमारे कौन है? होम मिनिस्टर है। अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर है। इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ पे है? तो गांधीनगर में है, गुजरात में है। ठीक है, अमित शाह से याद आता है, रिलेट करके चलेंगे सारे। अमित शाह जी ने एक बुक लॉन्च किया था, कर्म योद्धा बुक लॉन्च किया था, कर्म योद्धा। तो एग्जाम वॉरियर भी एक बुक है जो बहुत फेमस है, इसे लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। एक और फेमस बुक है माइंड मास्टर, जिसे लॉन्च किया गया था विश्वनाथन आनंद के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA को कितना मिलियन डॉलर की सहायता राशि प्रदान करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 10 मिलियन। 12, 14, 16, 10, तो 10 मिलियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये UNRWA क्या है? इसका फुल फॉर्म बनता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी इसका फुल फॉर्म है। तो UN आया, क्या आया? UN। तो UN से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? वाशिंगटन DC में है। इसके हेड कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। ठीक है, इवेंट डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो इतने सारे कम से कम फैक्ट आपको याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए शुरू की इंदिरा रसोई योजना? इंदिरा रसोई योजना, देखिए इसे कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं, अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है तो भी लगा सकते हैं कि इंदिरा रसोई योजना जो है ये कांग्रेस से रिलेटेड है। तो जो भी कांग्रेस का अभी जिस स्टेट में सरकार है वहीं पे ये योजना लॉन्च हो सकती है, ऐसा अनुमान है। ठीक है, तो देखिए जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तो कौन सा स्थान है? देखिए राजस्थान में यह योजना लॉन्च की गई है गरीबों के लिए। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन जो बचते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले राजस्थान के बारे में जानते हैं। देखिए राजस्थान का कैपिटल क्या हो जाएगा? जयपुर। राजस्थान में लोकसभा सीट कितने हैं? 25। राज्यसभा सीट कितने हैं? तो राज्यसभा सीट है, चलिए आपके लिए क्वेश्चन है कि राज्यसभा सीट जो है वो कितने हैं राजस्थान में। ठीक है, CM हो जाएंगे यहाँ के अशोक गहलोत, और गवर्नर हो जाएंगे कलराज मिश्र। राजस्थान को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश, ऑप्शन देख लेते हैं बाकी का। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश का हो जाएगा भोपाल। लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11। यहाँ के CM हो जाएंगे मध्य प्रदेश का CM हो जाएंगे शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर हो जाएंगे लालजी दास टंडन। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है नेशनल पार्क के लिए बहुत फेमस है, और बहुत ही फेमस नेशनल पार्क यहाँ से पूछा जाता है। जैसे कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क।
ये सभी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हिट करता है यहाँ से। महाराष्ट्र को देख लेते हैं। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या हो जाएगा? मुंबई। लोकसभा सीट यहाँ पे है 48, राज्यसभा सीट है 19, सीएम है यहाँ के उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। चलिए, जैसे कि एक और है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की लोकसभा सीट, यहाँ का इसका कैपिटल हो जाएगा लखनऊ। और लखनऊ जो है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लोकसभा सीट यहाँ पे कितनी है? 80, राज्यसभा सीट 31, सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसे किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया? तो तमिलनाडु के। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी, यानी कि इन्होंने ही इस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो चलिए तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। लोकसभा सीट है यहाँ का 39, लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट है 18 और सीएम हो गया के पलानीस्वामी है, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। ठीक है, चलिए बाकी के रेस्ट ऑप्शंस को देख लेते हैं। जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही मैंने इन तीनों को डिस्कस किया था, तो फिर से रिपीट करना, आप याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है, किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए KBL माइक्रो मित्र सुविधा लॉन्च किया है? तो KBL से आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा बैंक है यहाँ पे। आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटका बैंक लिमिटेड। ठीक है, कर्नाटका बैंक लिमिटेड ये हो जाएगा KBL से, तो कर्नाटका बैंक इसका आंसर हो गया। बाकी के जैसे कर्नाटका बैंक के बारे में जान लेते हैं कि इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1924 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? मैंगलुरु है, कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है, एक देखिएगा, एक बेंगलुरु है, एक मैंगलुरु है। तो बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक का राजधानी है। तो बेंगलुरु कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? वृषभा नदी के किनारे बसा हुआ है। कर्नाटक बैंक का सीएम कौन है? CMD कौन है? तो महाबलेश्वर MS। बाकी के सारे ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने एक कल क्वेश्चन बताया था SBI का इतिहास के बारे में कि SBI का कुछ एक अलग सा इतिहास रहा है, जो कि मैंने कल कुछ थोड़ा सा गलत हो गया था, उसे मैं आज करेक्ट कर देता हूँ। मैंने बताया था SBI के बारे में कि SBI का जो इतिहास है वो सबसे पहला बैंक जो भारत में आया था 2 जून 1806 में आया था, बैंक ऑफ कलकत्ता। फिर उसी का रीनेम किया गया है 15 अप्रैल 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे। ये मैंने बोल दिया था, जो कि ये गलत है। एक्चुअली में बैंक का इतिहास ये है कि 2 जून 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ये कलकत्ता में ही था। एक और बैंक का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था बॉम्बे में, वो 15 अप्रैल 1840 को हुआ था। और एक और बैंक का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था बैंक ऑफ मद्रास, जो कि 1 जुलाई 1843 में हुआ था। और इन तीनों बैंक को एक मर्ज करके बनाया गया था 27 जनवरी 1921 में, जिसका नाम रखा गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और फिर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही नाम चेंज करके कर दिया गया 1 जुलाई 1955 में SBI, जिसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं। जैसे HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अगस्त 1994 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। MD एंड CEO है इसके आदित्य पुरी। ठीक है, इसका टैगलाइन है, HDFC का टैगलाइन क्या? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे PNB है। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि PNB के लिए डिटेल्स आप दे सकते हैं, MD CEO एस्टेब्लिशमेंट ईयर, इन सभी चीज़ों का मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे IFTAS के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये IFTAS के नए अध्यक्ष हैं T रविशंकर। देख लीजिए IFTAS क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। जैसे इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, इसका फुल फॉर्म होता है। IFTAS का फुल फॉर्म है। ठीक है, यह जो IFTAS है यह RBI का एक स्वामित्व सहायक कंपनी है। ठीक है, तो RBI जब हमारे पास क्वेश्चन आता है तो RBI के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। जैसे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका पूरा नाम। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था इसका। ठीक है,
और इसे गवर्नर है शक्तिकांत दास। ध्यान दीजिएगा, इनका टर्म जो है, इनका जो क्रम है वो 25वां नंबर का, 25 नंबर का है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है। आरबीआई से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और बनते हैं कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ऑसबर्न स्मिथ थे। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। ठीक है दोस्तों। जैसे बाकी का देख लीजिए, रजनीश कुमार ये एसबीआई के हैं, आदित्य पुरी एचडीएफसी के हैं और संजीव चड्डा आईसीआईसीआई के एमडी एंड सीईओ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे वसीम जाफर को किस राज्य के क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो उत्तराखंड का बनाया गया है। ठीक है, उत्तराखंड का। बाकी का जैसे देख लीजिए उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था और यह 27वां राज्य है, 27वें नंबर का ये राज्य है। ठीक है। उत्तराखंड के कैपिटल क्या हो जाता है? देहरादून। सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने पहले बताया है, एमपी के बारे में बताया मैंने, महाराष्ट्र के बारे में मैंने पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसमें नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन से आईआईटी ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा को विकसित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं। जैसे आईआईटी बॉम्बे के बारे में ही जान लेते हैं थोड़ा सा। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक है, आईआईटी कानपुर, तो ये जो बना है आईआईटी कानपुर, इसका जो हेड है यानी स्टेट है ये वेस्ट बंगाल में है और इसका इस्टेब्लिशमेंट है 1951 में। ठीक है, आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में है और इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1959 में। और दिल्ली में है ये, दिल्ली आईआईटी जो है दिल्ली में है और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1961 में हुआ था इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पूर्व निशानेबाज का निधन हो गया। किस पूर्व निशानेबाज का निधन हो चुका है? तो पूर्णिमा जेनन, नॉट जैन, ये जैन लिखा हुआ, जेनन होगा, पूर्णिमा जेनन। ठीक है, बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। स्टीव बिंक्स, लक्ष्मण सिंह लेहल और राजेंद्र गोयल, ये कौन है? इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि पूर्णिमा जेनन जो है, इन्होंने जो खेला है, ये निशानेबाज है, तो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में इन्होंने अपना भारत की तरफ से मेजबानी की है और एशियन चैंपियनशिप में भी इन्होंने मेजबानी की है, जिनका निधन हो चुका है पूर्णिमा जेनन का। बाकी देख लेते हैं स्टीव बिंक्स कौन है। तो स्टीव बिंक्स के बारे में हम लोगों ने पहले करंट अफेयर में पढ़ा है कि ये है एक फिल्म निर्माता है, फिल्म मेकर है ये। ठीक है, लक्ष्मण सिंह लेहल कौन है? मेजर जनरल है। ठीक है, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया था। इन्होंने 1948 और 1971 के जो युद्ध हुआ था उसमें भी शामिल थे। राजेंद्र गोयल यह पूर्व क्रिकेटर थे और ये स्पिनर थे, बॉलर थे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन तो आप देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर है हरसिमरत कौर बादल। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शन दिख रहे हैं जैसे रमेश पोखरियाल, प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद, इसके बारे में मैंने लास्ट क्वेश्चन में, पीछे क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, इसलिए मैं सिर्फ इसमें हरसिमरत कौर बादल के बारे में ही बता रहा हूँ थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन। जैसे कि ये किस तरह की मंत्री है, क्या मंत्रालय इनके पास? तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इनके पास है। इसका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? तो इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है भटिंडा। ठीक है दोस्तों, भटिंडा। तो आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, आगे आप मेरी नोटिफिकेशंस पाने के लिए बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।